ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे आने वाले चैत्र मास के बारे में। चैत्र मास का सौर मान से प्रारंभ होगा 14 मार्च 2024 से। उसी दिन चैत्र मास के संक्रांति है, मीन की संक्रांति। तो मीन की संक्रांति में क्या क्या करना चाहिए, इस महीने में क्या हो सकता है, कौन से मांगलिक कार्य होंगे, इस पर चर्चा करनी है। जैसा कि एक किसी सज्जन ने अखबार में छपवाया था कि यह चैत्र मास में वो खरमास उन्होंने कहा, जबकि वो खरमास नहीं है। और उन्होंने कहा कि कोई भी मांगलिक कार्यक्रम उसमें नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है। उन्होंने उसमें लिखा कि यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं होंगे। यज्ञोपवीत संस्कार चैत्र में विहित है, शास्त्र अनुसार है। और चैत्र में उसका लग्न होता है और होते आया है वर्षों से, अनादिकाल से यह चला आया है। उन्होंने कहा कि उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि बृहस्पति की राशि में सूर्य आएंगे तो बृहस्पति कमज़ोर हो जाएंगे। बृहस्पति के कमज़ोर होने पर यज्ञोपवीत संस्कार कैसे हो सकता है। तो उनके बात का हम खंडन कर रहे हैं। यहाँ वर्णन करते हैं उपनयन संस्कार के सारे बातों को वर्णन करने के बाद वो कहते हैं, चैत्रे मासी रवो मीने निर्विबलेपि गुरो वटोः व्रतबंधः प्रशस्तः स्यात् चैत्रे मीन युते रवो। मने बृहस्पति के निर्बल होने पर भी, यद्यपि बृहस्पति इस समय निर्बल नहीं है, तब भी यदि कभी किसी वर्ष निर्बल भी हो बृहस्पति, तो भी चैत्र मास में यज्ञोपवीत व्रतबंध विहित है। वो और चैत्र का महीना सबसे उत्तम माना गया है व्रतबंध के लिए, यज्ञोपवीत के लिए। तो ऐसा उनकी बात का, मैं उनका बिना नाम लिए हुए, वो कौन सज्जन हैं, हल्द्वानी के ही रहने वाले हैं, और उनका ज्योतिष में कितना अधिकार है ये तो मुझे मालूम नहीं है। परंतु मैंने उनसे फ़ोन से, उनका नंबर लेकर उनसे फ़ोन से बात करी। तो उनकी बात का मैं यह खंडन कर रहा हूँ कि यज्ञोपवीत संस्कार चैत्र मास में विहित है। सभी गुरुजनों से भी हमने परामर्श किया। उनके बाहर आने के बाद हमने कहा कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं आज तक। तो और शास्त्रों में इसके प्रमाण भी हैं कि चैत्र, वो कहते हैं चैत्रे मासे, चैत्र मास में गुरु के निर्बल होने पर भी, मने बल, अगर यदि निर्बल भी है तो भी होता है। और इस समय तो बृहस्पति निर्बल तो है नहीं। तो इस स्थिति में यज्ञोपवीत संस्कार चैत्र के महीने में यदि लग्न पंचांगकारों ने दिया है तो विहित है। उसमें गुरु का अस्त नहीं होना चाहिए। गुरु अस्त होने पर भी, निर्बल होने का अर्थ यहाँ पर वो भी है, यदि गुरु अस्त होते तो भी चैत्र मास में यज्ञोपवीत संस्कार विहित हैं ज्योतिष के अनुसार। 5 महीने उन्होंने सुगम ज्योतिषकार ने 5 महीने बताए हैं यज्ञोपवीत संस्कार के। माघ से लेकर के आषाढ़ तक करते हैं यदि शुक्र अस्त न हो और गुरु अस्त न हो तो। गुरु, अब विशेष करके गुरु अस्त की बात हो, यज्ञोपवीत के लिए कहते हैं। यदि गुरु अस्त नहीं है तो यज्ञोपवीत माघ से लेकर आने वाले 5 महीनों में वह सब विहित है। उत्तरायण में यज्ञोपवीत संस्कार विहित है और विशेष करके चैत्र का महीना सबसे उत्तम माना जाता है। तो इस प्रकार से जो भ्रांतिकारी बातें अखबारों में छप जाती हैं उससे लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं उनका नाम नहीं ले रहूँगा, क्योंकि उनका नाम लेने से मैं किसी का बेइज्जती करने का मेरा मन नहीं है, और ना हमारा ऐसा कोई लक्ष्य होता है। हम तो सही दिशा में सही बात हो इसी पर बल देते हैं। तो चैत्र मास का प्रारंभ होगा 14 तारीख से, और उसी दिन से बसंत ऋतु का भी प्रारंभ होगा। तो चैत्र मास में की संक्रांति क्यों विशेष है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, इस पर हम एक दूसरे वीडियो पर
चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग चैत्र के महीने की आपको संक्रांति की शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।